वेलकम टू चैनल ऑफ रचित क्लासेस। आज हम बात करेंगे जीएसटी के अंदर ई कॉमर्स वाला सेक्शन, यानी जिसे ई कॉमर्स जीएसटी के अंदर ई कॉमर्स के बारे में क्या मेंशन किया गया है वो बात डिस्कस करेंगे। तो ई कॉमर्स के अंदर मेंशन किया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का मतलब क्या होता है, दैट द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ इंक्लूडिंग द डिजिटल प्रोडक्ट्स ओवर डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। यानी इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के तहत आप जो भी चीज आप बेचना चाहते हो या गुड्स बेच रहे हो या सर्विस बेच रहे हो, उसके अंदर हम सेक्शन 244 के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का मतलब ये बताया गया है। तो इसकी सिवा बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जो होते हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेट करते हैं, उसका मतलब दे रखा है सच एनी पर्सन हु ओन्स ऑपरेट और मैनेज डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी और द प्लेटफॉर्म फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। सेक्शन 252 के अंदर सेक्शन 245 के अंदर मेंशन किया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर किसे कहते हैं। तो ऐसा कोई भी बंदा जो उसकी ओन की यानी खुद की हो या फिर उसे ऑपरेट कर रहा है या फिर उसको मैनेज कर रहा है, ऐसी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी है या प्लेटफॉर्म है, उसे ई कॉमर्स के तहत हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर माना जाएगा। Electronic ECO, that is electronic commerce operator, engage in facilitating the supply of any goods or services or the providing any information or any other services identical to the connection therewith, but shall not include the person engaged in supply of such goods and services on their own behalf। यानी यहाँ पे माना बताया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर की बात करें तो वो जो एंगेज होता है कौन सी फैसिलिटीज ऑफ सप्लाई ऑफ एनी गुड्स, यानी कोई गुड्स बेच रहा है या सर्विस बेच रहा है या प्रोवाइडिंग एनी इंफॉर्मेशन या पैसे लेके अगर कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है, और एनी अदर सर्विस आइडेंटिकल यानी उसके जैसी कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, और इन कनेक्शन दैट यानी आपको गुड्स के कनेक्शन में या सर्विस के कनेक्शन में या फिर ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने के लिए आपको उसके जैसी ऐसी कोई भी उसके कनेक्शन में आपको हिंट दे रहा है, हेल्प कर रहा है, विथ बट नॉट इंक्लूड द पर्सन एंगेज इन सप्लाई ऑफ सच गुड्स। यानी जो बंदा खुद सर्विस प्रोवाइड कर रहा है या फिर गुड्स प्रोवाइड कर रहा है ऑन ओन बिहाफ, वो उसके अंदर नहीं आता। तो ईसीओ डिस्प्ले प्रोडक्ट्स जो भी यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जो होता है, प्रोडक्ट्स एज वेल एज द सर्विस विच आर एक्चुअली सप्लाइड बाय द सम अदर पर्सन टू दर कंज्यूमर। यानी कोई अलग बंदा होता है कि जो कंपनी अलग होती है, वो सिर्फ आप इसको प्रोडक्ट बेच रहा है। जैसे कि आपने बहुत सारी प्रोडक्ट देखी होगी, अमेजोन के ऊपर देखा होगा। तो अमेजोन क्या होता है, वो आप जो है हमारे पास ये प्रोडक्ट सप्लायर है, दैट इज ई कॉमर्स सप्लायर है। ओके, प्रोडक्ट किसी और कंपनी की होती है, ये दे आर द ओनली ईसीओ। हमें जैसे कि हमें कोई भी चीज या कोई भी कंपनी वुडलैंड है, तो वुडलैंड की जूते अगर हमें आपको आपको अमेजोन के ऊपर मिल जाएगा, तो ये होता है। यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर किसे कहेंगे कि अमेजोन जो है वो ऑपरेटर है, कंपनी किसी और की थी, यानी जैसे कि वुडलैंड, और आप परचेज कर रहे हो। सो ऑन द इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल, वो अपने पोर्टल के ऊपर चीजें रखा है। द कंज्यूमर्स बाय सच गुड्स एंड सर्विस थ्रू दिस पोर्टल, यानी ये पोर्टल के तहत आप कोई चीज परचेज करते हो। On placing an order for the particular product or service, the actual supplier supplies the selected product and service to the consumer। यानी वो कंज्यूमर जो हमें जो प्रोडक्ट देगा वो वुडलैंड देगा। ओके, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जो होगा वो अमेजोन की। तो और कोई बंदा किसी की वेबसाइट यानी किसी का जो प्रोडक्ट है आपको बेच रहा है, तो उसे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर कहा जाएगा। ओके, तो ये होता है इस तरह से। इसके ऊपर जो प्राइस या कंसिडरेशन होगा फॉर द प्रोडक्ट और सर्विसेज कलेक्टेड बाय द जो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिया जाएगा। जैसे कि आप पैसे पेमेंट करते हो अमेजोन को एंड कंज्यूमर्स एंड पास टू द एक्चुअल सप्लायर्स आफ्टर द डिडक्शंस ऑफ कमीशन बाय ईसीओ। यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर यानी जो अमेजोन है, वो अपना कमीशन निकाल के वुडलैंड को वो पैसे दे देगा। तो ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। Electronic commerce operator is liable to pay tax on notified services, section 95। तो इसके अंदर आप देखा कि अमेजोन ने यहाँ पे पैसा कमाया है एज अ कमीशन दूसरी कंपनी की प्रोडक्ट बेच के, तो उसे जीएसटी पे करना होगा। सो द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द काउंसिल, यानी गवर्नमेंट के अंदर रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल, काउंसिल अगर रिकमेंड करता है तो करना होता है, या फिर बाय नोटिफिकेशन देके गवर्नमेंट ये इसके ऊपर टैक्स लागू कर सकता है, या फिर स्पेसिफाइड कैटेगरीज ऑफ सर्विस उसके अंदर ऐड कर देगा कि अगर ऐसी ऐसी सर्विसेज है तो उसके ऊपर आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा।
and the tax on the intrastate supply for which shall be paid by the electronic commerce operator if service are supplied through it। यानी उसके अगर आपने ई कॉमर्स करके आपने ऐसा कुछ भी बिजनेस कमाया हुआ है या फिर कमीशन अर्न किया गया है तो उसके ऊपर आप इंट्रास्टेट यानी सेम स्टेट के अंदर अगर आप सप्लाई करते हो तो। एंड all the provisions of this act shall be applied to such electronic commerce operator। यानी ये सारे provisions उसके ऊपर लागू होंगे as he is the supplier liable for paying the tax in relation to the supply of services। क्योंकि वो सर्विस प्रोवाइड करके सप्लायर यानी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, बाद में कमीशन मिल रहा है, तो इससे सर्विस प्रोवाइडेड तो उसे वो टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये था ई कॉमर्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी। नेक्स्ट लेक्चर में और बहुत सारी चीजें लेके आएंगे। हैव अ गुड डे।